की शुचिता से कुछ नहीं होता है। आत्मा की शुचिता बनाइए। मुनि राजों का शरीर कभी कभी इतना मैला और दुर्गंधित हो जाता है कि उन्हें नहीं पहचानने वाले लोग तो घृणा करने लगते, जबकि मुनि अपने ध्यान में मस्त है, शरीर की फिक्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम भी 1-2 दिन ना नहाओ ना तो घर वाले तुम्हें निकाल के घर से बाहर कर देंगे। इसका स्वभाव ही बदबू फेंकना है, देह का स्वभाव ही एक तरह से गंदगी है। फिर भी पुद्गल की रचनाएं, बॉडी की रचनाएं बहुत कीमती इसलिए है क्योंकि इसमें रहता हुआ ही जीवात्मा परमात्मा होने का पुरुषार्थ कर सकता। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बैल आदि की पर्याय का जीव इतना समर्थ नहीं है, इतना समझदार नहीं है, उसके शरीर की रचना ऐसी नहीं है। जीव वो भी है लेकिन वो ऐसा श्रम नहीं कर सकता, रास्ता नहीं समझ सकता। अपन सौभाग्यशाली हैं कि श्रेष्ठतम मनुष्य पर्याय मिली है। तो निर्लोभ वृत्ति हो, सुचिता हो। जो लोभ में पड़ा होता है वो कोई भी अनर्थ कर सकता है। अर्थो मूलम अनर्थाणम। अनर्थों की जड़ क्या है? अर्थ। अनर्थों की जड़ मूलाचार में कहा है, अनर्थों की जड़ है अर्थ। अर्थ मीन्स रुपया पैसा है। अनर्थों की जड़ है लोभ। लोभ। पाप का बाप कौन है? बोलो पंडित जी। हैं? कथा तो पूरी आपने सुनी है, पढ़ी है, उसका कितने बार मंचन हुआ है कि पंडित जी पढ़ करके आए बनारस से और अपनी पत्नी पर रौब झाड़ा कि मैं पूरी पढ़ाई करके आया हूं, 18 पुराणों का पाठ किया। और अरे पूछ ले मेरे से, कुछ भी पूछ ले। और स्त्री जाति को कम नहीं समझना। अपने पे आ जाए तो अच्छी अच्छों का बैंड, हाँ, हंसा हंसा के बैंड बजा दे, इसलिए हंस बैंड बन जाता था। उसकी पत्नी ने कहा जी आए हो तो पहले कुछ खा तो लो, थोड़ा सा पानी पी लो। हैं? इतनी पढ़ाई करके 12 साल बाद आए और क्या ये अपनी पंडिताई? अरे पंडिताई नहीं तो कुछ भी पूछ ले, सब पढ़ के आया हूं। पढ़ाई की बाद में बातें हो जाएंगी, पहले शांति से बैठो। तो नहीं नहीं, पहले तुम कुछ प्रश्न पूछ, तेरे को मालूम पड़ना चाहिए कि मैं सही पंडित बना कि नहीं। आदमी अक्सर कर रोब अपने बालों पर ही झाड़ता है। और अपने वाले भी समझदार होते हैं तो पचा भी लेते कि भाई यही में इसी में खुश है तो हाँ हाँ ठीक है, तुम बहुत बड़े हो। हैं? लेकिन उसको मालूम है कि तुम कितने बड़े हो। मराठी की एक कहावत है, पति नेता बन गए, बहुत बड़े मंत्री बन गए, और पत्नी के पास पहुंचे कि देखा कितना बड़ा आदमी बन गया। दोस्तों ने भी बहुत प्रशंसा की और किसने कहा भाभी जी देखो भाई साहब तो। भाभी जी बोली मला माहिती आहे दगड़ाला सेंदूर फासावला की देव झाला। हैं? मुझे मालूम है कि पत्थर को सिंदूर लगा दिया कि देव बन गया। इनकी औकात मेरे को मालूम है। फिर भी समझदारी इसी में होती है गृहस्थी में, तो कि कोई अगर किसी तरह का अपना एक भाव में जीना चाहता है तो भाई ठीक है, तुम भी ठीक हो, बढ़िया है। तो क्या कह रहे थे? पंडित जी की पूरी माहिती तो है ही, ज्ञान तो है ही। पत्नी को उसने कहा कि अच्छा जी मानते नहीं हो तो एक प्रश्न का उत्तर दो, पाप का बाप कौन है? वो भगलें झांकने लगा, सोच में पड़ गया। इतने पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, लेकिन पाप का बाप नहीं मालूम पड़ा। कथा तो मालूम है ना आप लोगों को, लेकिन कथा ऐसी कि बार बार सुनने पर भी अच्छी लगती। क्यों? उसने कहा कि जब नहीं मालूम है मालूम करके आओ। वापस चले,
काशी के लिए, बनारस के लिए। रास्ते में एक रात्रि का विश्राम का पड़ाव एक घर के बाहर पड़ गया। बड़ा सा चबूतरा देख के रुक गए। घर किसका था? नृत्यांगना का था, समझ लो। वेश्या बोलते हैं, पुराना शब्द हो गया। समझ लो, कोई हीरोइन का घर था। थोड़ी देर में कोई बाहर निकला और अच्छा आप कौन हैं? बिराजी। ओहो, मैं वेश्या के घर के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। राम 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 राम, बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने कहा कि ठहरो जी, गलती क्या हो गई? अरे आप तो हमारा कल्याण करने के लिए पधारे हो और आपको दक्षिणा लेना पड़ेगी, आपको हम 11 रुपए देंगे। उसने जैसी रुपए की बात सुनी हैं, बैठ गया। अब यहां बाहर क्या बैठते हो आप? थोड़ा अंदर बैठो, बाहर धूप भी है, छाया भी है, रात भी है, अंदर बैठो। ना ना ना, वेश्या के घर में हम जैसे पंडित पांव रख दें? ये नहीं हो सकता। पंडित जी पधारो, हम आरती करेंगे, 101 रुपए की दक्षिणा देंगे तो हमारा जीवन भी पवित्र होगा। 101 का नाम सुनते ही तो चल के आए, थक के आए, थोड़ा सा पानी तो पियो। तुम्हारा छुआ पानी? नहीं नहीं, हमारा छुआ नहीं, ये जो है ना 1000 रुपए की दक्षिणा भी। जैसे 1000 देखे तो पानी पीने को तैयार हो, लेकिन अकेला पानी कैसे पियोगे? खाली पेट पानी पीना कोई बुद्धिमानी की बात तो नहीं है। कुछ खाओ, तुम्हारे घर का। राम 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 राम, तुम्हारे घर का तो कुछ नहीं खाया जा सकता। तुम्हारी कैसी कमाई है तुम्हारी? उसने कहा कि तो बात ही नहीं है। मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी कोई अच्छा सा पंडित जी आए और ब्राह्मण आए और उनको दान करें। 11,000 रुपये दान करने की इच्छा है मेरी। मेरे हाथ का नहीं खाना तो रूखा सूखा सीधा दे देती हूँ, तो आप बना लो। हाँ ये ठीक है। लेकिन जैसे ही सीधा वो भाव निकाला सब, तो उसने कहा कि देखो आप कब बनाओगे, कैसे बनाओगे? मैं ही बना देती हूँ, 21,000 रुपये मेरी दक्षिणा स्वीकार लेना। उसने कहा वाह, पका पकाया भोजन और 21 का। बोलो, भोजन बन गया, थाली लग गई और लो पंडित जी जीमो। जैसे ही पंडित जी जीमने लगी तो उसने कहा ठहरो जी, आप तो अपने हाथ से बहुत बार खाते होंगे, कभी इस पतिता को भी अवसर। अच्छी अच्छी तेरे हाथ का, अब देखिए गुड़ खाएं, गुलगुलों से परहेज करें। तेरे हाथ का? उसने कहा कि मेरे हाथ में क्या हो गया? मेरा हाथ तो अच्छा है। नहीं नहीं, तेरे हाथ से नहीं खाया जा सकता। पूरे 31,000 रुपये दान दक्षिणा करूंगी। एक गिलास अगर आपने ले लिया तो मैं निहाल हो जाऊंगी। 31,000, इतने में तो मेरा घर बन जाएगा। उसने सोचा भी, इधर उधर देखा भी। उस महिला ने कहा कि इधर उधर क्या देखते हो, यहाँ कोई नहीं है, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी, आराम से खाओ। पहले बातचीत में मालूम तो पड़ ही गया था कि पंडित जी किस लिए निकले हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं। लोग पाप का बाप कहाँ क्या ढूंढने के लिए निकले हैं कि पाप का बाप कौन है। और उसका उत्तर उसने दिया कि लो खाओ जी। और जैसे ही मुंह तक ग्रास गया कि उसने ग्रास तो छोड़ा और एक झापड़ जोर से लगाया। पंडित जी की हवाइयां उड़ गई। क्या किया? उसने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। लोभ पाप का बाप है। यहां तो ओटले पर पांव रखने को तैयार नहीं थे और यहां खाने को तैयार हो गए लोभ में। जाओ और पत्नी को कहानी सुना देना। मैं सोचा कि एक बार तो झापड़ पड़ गया, आप दोबारा कहानी क्या सुनाना। लोभ सचमुच पाप का बाप है।
आप देख लो कैसे कैसे दुष्ट अधिकारी और दुष्ट नेता और दुष्ट लोग होते हैं। बच्चों के मिड डे मील में से वो खा जाते हैं, वो नकली माल बेच देते हैं, सड़ुआ गेहूं बेच देते हैं, उनकी जो पुस्तकें आई हैं पुस्तकें उड़ा जाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के लिए जो मद आया है, जो उसके लिए सरकार की तरफ से पैसा आया है, वो उड़ा जाते। कुछ तो सोचो, विधवाओं का पेंशन, बूढ़ों का पेंशन, ऐसी गजब की नीचता होती है। किसी बड़े अधिकारी से कुछ तुम छीन लो, कुछ लूट लो, कुछ दबा लो, एक बार धक जाएगा। सेठ जी से तुम 150 रुपए ले लो, धक जाएगा। क्यों? 200 रुपए कमा रहे हो, 300 रुपए कमा रहे हैं, 150 चले गए तो सोचेंगे कोई बात नहीं, उसके भी बाल बच्चे। लेकिन ये तो गजब की, सड़कों में से सीमेंट खा जाते हैं, डामर खा जाते हैं, जानवरों का चारा खा जाते हैं। कैसा लोभ, कैसा पाप का बाप। कुछ तो सोचो भाई, ये किसके लिए जा रहा है, किन लोगों तक पहुंचना है, जरा उनकी जीवन का भी विचार करो। लेकिन गरीबों की हाय और हराम का पैसा बहुत ज्यादा दिन तक सुकून नहीं देता। बिल्कुल, कम से कम ये तो ध्यान रखो। और हम तो जैनी भाइयों को बोलते कि दुकान पर कोई कमजोर, दीन दुखी, गरीब, आदिवासी भाई बंधु आए तो कोशिश करो कि 1-2 रुपए कम ज्यादा पड़ रहे हैं तो कोई ज्यादा नाप तौल नोक झोंक नहीं, भाई लेके जा, कोई बात नहीं। कमजोर मालूम पड़ रहा है कि थोड़ा सा अपनी तरफ से, बेटी की शादी है, ये थोड़ा सा मेरी तरफ से भी लगा देना। भल मन साहत में जा क्या रहा है, हम जानते हैं तुम्हारी परिस्थिति। और जब हम जानते हैं तो थोड़ा बहुत अपने दिल से, अपने मन से भी करो ना। व्यापार अपनी जगह है, व्यापार के ढंग से करो, लेकिन जरूरत पड़ती है तो थोड़ी सी हेल्प ऊपर से करो, कोई दिक्कत नहीं। ये वस्त्र लेके जाओ, ये पुरानी किताबें लेके जाओ, ये बर्तन लेके जाओ, अमुक चीज लेके जाओ। ध्यान रखना, गरीबों की हाय भी बड़ी बुरी लगती है और कभी कभी कमजोर लोगों का आशीर्वाद भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए रुपए से हर चीज नहीं तोलना है। एक भिखारी, एक गरीब आता है ना, दे माई, सुबह से कुछ नहीं खाया, आप 4 रोटी देते हो, 2 रोटी देते हो, और तुम्हारे बच्चे जिंदा रहें, तुम सतायु हो, तुम्हारी जय जयकार हो, कितनी बातें बोल के जाते थे। अब तो ऐसे लोगों के भी दर्शन दुर्लभ हो गए। लेकिन कितनी सारी दुआएं, किसी मेहमान को भरपेट खिला दो तो भी शायद वो इतनी दुआएं नहीं देगा। और दुआओं में भी दम होता है। आज भी पढ़ा लिखा होने के बाद भी डॉक्टर बोलता है कि भाई अब हमारे हाथ में नहीं है, भगवान की दुआ करो, दुआ मांगो, दवा से ज्यादा दुआ। तो समझने हम जो कहना चाह रहे हैं कि एक तो देह की सुचिता, शरीर को कितना सजाओ, कोई सस्ता नहीं है। मत फिसलो ऊपर की चिकनाई पर, मत फिसलो ऊपर की चिकनाई पर। चिकनाई ही तो होती है, ये पोता, क्रीम पोता, पाउडर पोता है, और ये पोता क्या बोले, फिनाइल, डाई, जो भी पोता पाती करके। और अरे आदमी तो पोता पोती वाले बनने के बाद भी पोता पाती करते रहते। अब तो कम से कम समझदार हो जाओ जी, क्या जरूरत पड़ी है। नेचुरल रहो, एकदम बिंदास, जैसे हैं सो हैं। चमड़ी सुकड़ी है तो सुकड़ी है, बाल सफेद हैं तो सफेद हैं, दांत गिर गए हैं तो गिर गए। एक नेचुरल जीवन का एक अपना, और ज्ञानी इसको जीता है ना। कैसे कि जो हो रहा है सो हो रहा। जब होने में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते तो एक तरह का कपट, एक तरह का दिखावा करने से क्या मतलब है। इसलिए नेचुरल, जैसे हैं सो हैं। और हमसे पूछो ना तो बड़े बुजुर्ग तो नेचुरल, प्राकृतिक रूप से रहते हैं तो ही ज्यादा शोभा देते। कभी चिंतन करना इस विषय पर।
मन में विषय वासना, सुंदर दिखने का बहुत ज्यादा लोभ हो, वो बात अलग है, वरना देह के लिए मत ज्यादा शुद्ध करो। शुद्ध किसको करो जी? किसको शुद्ध करना है? आत्मा को, परिणामों को, भावों को, मन को। जानिए, सुचिता के लिए जो पंक्तियां कही गई हैं, धरि हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष, सुख पा धर्म बड़ो संसार में। हृदय में संतोष धारण करो, ये हो गई सुचिता, पवित्रता। ये निर्लोभी व्यक्ति है, ये तुम्हारा पैसा नहीं दबाएगा, इसको दे दो भाई साहब, बाद में मिल जाएगा, इससे होता है। पवित्र है इसका हृदय। ग्राहकों में भी होता है, एक ग्राहक को दे दो भाई साहब, ये तो लेके जाता है वापस सही टाइम पर देता। लोगों में भी होता है। तो हृदय में संतोष हो तो व्यवहार भी अच्छा हो। धरि हृदय संतोष करहूं तपस्या देह से तपस्या करो, शौच सदा निर्दोष। सुचिता धर्म तो निर्दोष है, और सबसे बड़ा ये धर्म संसार का धर्म है। क्या? निर्लोभता। लोभ क्या करना है? पहले खान घोटाला के अधिकारी पकड़े गए थे, फिर पकड़े गए। अफसरों को पता नहीं यही चोरी के चपाटी के अलावा और कोई काम है कि नहीं। और मेरे को तो लगता है कि इनकी औरतें ही कुछ ज्यादा मांग करती होंगी, इसलिए इन लोगों को चोरी और बदमाशी करना पड़ती। औरत चाहे तो आदमी को ठीक कर दे कि चुरा चुरा के कहां से ला रहा है, तो चोरी खा 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 करके हमारा क्या हाल होगा। और कभी पकड़े जाओगे तो जो भी है, ऐसे लगता है कि पत्नियों को भी लगता है कि देखो उनके यहाँ इतना हो गया, उनके यहाँ इतना हो गया, तुम तो कुछ नहीं करते। हाँ, कभी कभी ईमानदार अधिकारी कोई हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि महाराज औरों की तो छोड़ो, बोले हमारी इसकी भी शिकायत है।